आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल बेस्ट कोचिंग क्लासेस में। और हम आपको इस चैनल में क्लास 10th के मैथमेटिक्स को चैप्टर वाइज हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। और एक्सप्लेन न केवल एक्सप्लेन करेंगे बल्कि हर एक एग्जाम्पल, हर एक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस उसको एक्सप्लेन करते हुए पूरा मैथ्स कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है वो है पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर है, तो अपन इसको आज पढ़ते हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल इस चैप्टर का नाम पॉलिनोमियल है, जो कि आपको ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पॉली और नोमियल दो वर्ड से मिल के बना है यहाँ पे। तो जो सबसे पहला वर्ड है वो पॉली है। पॉली का मतलब होता है मैनी, यानी बहुत सारे, कई टर्म्स। ठीक है, और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। नोमियल नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। तो जो जो चीजें बहुत सारे टर्म्स से कनेक्ट होकर मिलकर बने उसको बोलते हैं अपन पॉलिनोमियल। अब इसके डेफिनेशन में आते हैं, तो इसका जो डेफिनेशन होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। जो अब इसका डेफिनेशन को अपन एक बार रिपीट करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ अलजेब्रिक टर्म्स व्हिच इज कनेक्टेड बाय मैनी ऑपरेशन लाइक प्लस माइनस इनटू डिवाइड। जो भी टर्म्स की कॉम्बिनेशन है कि अलजेब्रिक टर्म्स आपस में मिलते हैं और मिलकर कनेक्ट कैसे होते हैं, प्लस से, माइनस से, इनटू से, डिवाइड से। तो ये इस तरह के कॉम्बिनेशन को अपन पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो इट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, ठीक है। अब पॉलिनोमियल का जो एग्जांपल है उस पे एग्जांपल में आते हैं। तो एग्जांपल में आप देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस हो रहा है 2x से, या फिर 3x प्लस 4y प्लस 5z, यानी कि जिसमें दो या दो से ज्यादा टर्म्स हो उसको अपन पॉलिनोमियल बोलते हैं। और जिसपे ओनली वन टर्म्स हो, ओनली वन टर्म्स वाले को अपन बोलते हैं, वन टर्म्स हो उसको मोनोमियल। जिसपे टू टर्म्स हो, उसको अपन बाइनोमियल। और जिसमें मोर देन टू टर्म्स हो, 3 टर्म्स, 4 टर्म्स, 5 टर्म, उसको अपन बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल का जो है वो भी जो टर्म्स है, ये देखो यहाँ पे जो दिख रहा है वो एक टर्म है, फिर ये प्लस, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से कनेक्ट हुआ है, और फिर ये सेकंड टर्म है, फिर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर प्लस से कनेक्ट हुआ, फिर ये थर्ड टर्म है। तो इस तरीके से प्लस भी हो सकता है यहाँ पे, और माइनस भी हो सकता है। और प्लस और माइनस से जब कनेक्ट होता है तो अपन इस कॉम्बिनेशन को, इस ग्रुप को ही अपन क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोला जाता है। पॉलिनोमियल में जो ये टर्म्स दिखाई दे रहे हैं, इसको भी अगर अपन अलग करते हैं तो जैसे कि यहाँ पर अपन देख सकते हैं 3x है, यहाँ पर x स्क्वायर है, x स्क्वायर के सामने कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो इसको भी मैं डिटेल से समझा रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पे जो ये 3 है इसको अपन कोएफिशिएंट बोलते हैं, या न्यूमेरिक फैक्टर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर नंबरिक फैक्टर, और ये जो होता है ये अलजेब्रिक फैक्टर होता है। ये अलजेब्रिक फैक्टर होता है, और ये जब दोनों कनेक्ट होते हैं, न्यूमेरिक फैक्टर और अलजेब्रिक फैक्टर, तो इसके कनेक्शन से जो बनता है ये एक टर्म बनता है।
यहाँ पर भी, यहाँ पर आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर जो यहाँ पर एक्स वाई जेड या ए बी सी के फॉर्म में अगर कोई आता है तो इसको डेफिनेटली अलजेब्रिक फैक्टर ही बोला जाता है, और इस पे नंबर जो होता है वो न्यूमेरिक फैक्टर कहलाता है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि जो नंबर्स होते हैं उसको न्यूमेरिक फैक्टर बोलते हैं, और जो एक्स वाई जेड के टर्म्स में होता है जो कि मतलब जिसका फाइनाइट वैल्यू अपन नहीं जान पाते, जैसे एक्स की क्या वैल्यू हो सकती है, वाई की क्या वैल्यू हो सकती है, नंबर की वैल्यू होती है, नंबर को काउंट किया जा सकता है। तो जो एक्स वाई जेड के टर्म्स या कि अल्फाबेटिक टर्म्स में होते हैं उसको अपन अलजेब्रिक फैक्टर बोलते हैं, और जो नंबर्स के टर्म्स में होते हैं न्यूमेरिक फैक्टर बोलते हैं। और अगर किसी के सामने अगर ये लगा हुआ है तो इसको कोफिशिएंट के नाम से भी जाना जाता है ना। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं इसमें, और अब आते हैं अपन एक्सरसाइज 1 में, और एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर अपने को फाइंड करना है क्वेश्चन एंड रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग पॉलिनोमियल। मतलब यहाँ पे अपने को ये जो दिया है ये इससे अपने को इसको डिवाइड मतलब इससे डिवाइड करना है इसको। तो अपन को जो है इसको जो बोला जाता है ये होता है डिविडेंड, और ये जो होता है वो होता है डिवीजन। ठीक है, तो अपन चलिए इसको डिवाइड करते हैं, और डिवाइड के लिए सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और लाइन ड्रॉ करने के बाद अपन इसको हटा देते हैं यहाँ पर से। ठीक है, अब अपन आते हैं यहाँ पर डिविडेंड को अंदर लिखते हैं अपन डिवाइड के, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और यहाँ पे है बाहर में x प्लस 1। ठीक है, तो अपने को इसको डिवाइड करना है, और अपन इसको डिवाइड कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला काम, ये बहुत लोग को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं देखा हूँ एक बार में नहीं समझ में आता, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, पर इसको अगर ध्यान से समझ के 2-3 बार प्रैक्टिस करने पर ये ऑटोमेटिकली बनने लग जाता है। तो चलिए देखते हैं इसको ध्यान से कि ये कैसे बनता है। यहाँ पर है x की पावर 2 यानी x स्क्वायर है, और यहाँ पर x की पावर है 1 यानी कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर पावर 2 है और यहाँ पे पावर 1 है, ये इससे कितना कम है, मतलब यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 है, कितना कम है, x की पावर 1 की कमी है। मतलब अगर इसको इसके इक्वल बनना है तो यहाँ पर x की पावर 1 चाहिए इसको, तो यहाँ पर जितनी कमी है x की पावर 1 उसको ऊपर लिख देते हैं अपन। ठीक है, तो x की पावर 1 को ऊपर लिखने पर, यहाँ पर x की पावर 1 को ऊपर लिखने पर अब अपना मेन काम स्टार्ट हो जाता है। x की पावर 1 और ये x की पावर 1 को इनटू करते हैं, तो यहाँ पर x की पावर 2 आ जाता है। x की पावर 1 और x की पावर 1 को इनटू करके यहाँ पर x की पावर 2 लाने पर ला लिए। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, जैसे इसको इससे इनटू किए वैसे ही अब इसको भी यानी कि जो सेकंड टर्म है उसको भी ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले साइन, यहाँ पर एक सीक्वेंस याद रखिए, साइन, नंबर और वेरिएबल, इसको अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपसे इसमें कभी मिस्टेक नहीं होगा। पहले आपको साइन का मल्टीप्लाई करना है, s का मतलब साइन, n का मतलब नंबर्स और v का मतलब वेरिएबल। ठीक है, तो साइन का मतलब होता है कि यहाँ पर प्लस, और ये भी इसके सामने कुछ भी नहीं है प्लस है, तो प्लस प्लस का प्लस होगा, और यहाँ पे 1 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर x बन जाए x आएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा दूर हट के एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको जब अपन माइनस करेंगे तो नीचे वाले की जो साइन है वो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर इसके सामने कुछ नहीं है, प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, और न्यू साइन को लेना है, ओल्ड साइन को नहीं लेना है। तो इसका ओल्ड साइन जो है प्लस था, इसको नहीं काउंट करना है माइनस करते समय। अच्छा, यहाँ पे अपने को प्लस दिखाई दे रहा है, इसकी साइन चेंज हो जाएगी, माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब इसको अपन माइनस करेंगे तो यहाँ पर x स्क्वायर में x स्क्वायर माइनस होगा तो 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पर x माइनस में है, और ये जो यहाँ पर x लिखे थे वो इससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्लस आया था वो ये प्लस है, तो इसका साइन चेंज होकर माइनस हुआ था। अब देखिए ये भी -1 और यहाँ पे भी न्यू साइन ही लेना है, तो न्यू साइन में माइनस है, तो यहाँ पर एक -1x और -1x ऊपर का और -1x, ओल्ड साइन को नहीं लेना है, ध्यान रखना है, न्यू साइन जो नीचे लिखा उसको लेना है। तो यहाँ पर -2x हो जाएगा, उसके बाद +1 को यहाँ पर अपन उतार देंगे नीचे, यहाँ +1।
अब जीरो के जो साइड में जो साइन है उसको बिना सोचे समझे आप ऊपर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अपन जीरो के बाजू में जो साइन है उसको अपन ऊपर लिख दिए। अब अपने को लाना है 2x, अपने को यहाँ पर लाना है 2x, और 2x लाने के लिए अपने पास ओनली x है और x के सामने 1 है, तो 2x को लाने के लिए 1 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2x फट से आ जाएगा। यहाँ पे पावर 1 रहता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे x ऑलरेडी है, तो यहाँ पे 2x लाना है, तो 2 का मल्टीप्लाई करने से 2 और x और 2 को इंटू करने पर ऑटोमेटिकली 2x आ जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, सबसे पहले अपन को इस सीक्वेंस को छोड़ना नहीं है, साइन का पहले इंटू करते हैं। तो इसके सामने कौन सा साइन है, प्लस है, प्लस माइनस का माइनस, और फिर 1 इंटू 2 किए तो 2 बन जाए 2 आया, और फिर यहाँ पर x और यहाँ पे x नहीं है तो एक सिंगल x है, तो यहाँ पे x बस आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, प्लस देखो इसको कर लिए, अब इसको भी तो करना पड़ेगा ना, इसको छोड़ नहीं सकते। यहाँ पे प्लस माइनस का माइनस, और यहाँ पर 1 इंटू 2 किए तो 2 बन जाए 2 आया। अब यहाँ पर एक लाइन छोड़ के अपन फिर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको माइनस कर देते हैं। माइनस करने पर नीचे साइन बदल जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा ये 2x माइनस का और ये 2x प्लस का, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0, क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का। सिंपल सी बात है, 5 माइनस 5 करो तो एक ये माइनस में होता है, ये प्लस में होता है, तो प्लस माइनस का 0, 5 में 5 का 0। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लग रहा है, एक 2x माइनस में है, दूसरा 2x प्लस में है। न्यू साइन लेना है, मैं पहले बताया हूँ, कई बार बताया हूँ। तो यहाँ पर प्लस को ही अपन लेंगे, तो यहाँ पे 2x प्लस में है और यहाँ पे 2x माइनस में 0 हो गया। अब यहाँ पर न्यू साइन लेना है, तो +2 और +1, तो यहाँ पर +3 आ जाएगा। तो अपना जो रिमाइंडर आएगा, जो रिमाइंडर बचा वो अपना 3 बचा। ठीक है, रिमाइंडर अपना 3 बचा, और अपना क्वेश्चन जो बचा वो क्वेश्चन आया वो अपना x माइनस 2 आया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आंसर होगा, तो आंसर यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन इज इक्वल टू, क्वेश्चन है अपना x माइनस 2 एंड जो रिमाइंडर आया वो अपना है 3। तो ये आपका दो आंसर निकल के आ गया है। तो इस तरह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं पर कोई डाउट होगा तो कमेंट करके आप मेरे से और पूछ सकते। तो चलिए आ गए हैं अपन सेकंड क्वेश्चन में, और सेकंड क्वेश्चन में भी वही सेम प्रोसेस करना है। 6x² माइनस 5x प्लस 1 को डिवाइड करना है 2x प्लस 1 से, और यहाँ पर अपना ये डिविडेंड है और ये है अपना डिवीजन। तो अपन इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पर सेम प्रोसीजर, अपने को एक लाइन ड्रॉ करना है और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद फिर अपन यहाँ पर 2x प्लस 1 को लिखेंगे और यहाँ पर 6x² माइनस 5x प्लस 1 को लिखते हैं। अब अपन को इसको डिवाइड करना है। तो सबसे पहला काम अपने को यहाँ पे क्या दिया है, 6x², और अपने को यहाँ पे 6x² दिया और यहाँ पे क्या दिया है 2x दिया ओनली। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना है कि ये 6 जो है 2 के टेबल में कितने बार में आता है। 6 जो है 2 के टेबल में कितने बार में आता है, 3 टाइम्स में आता है। तो 3 टाइम्स लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पर 2 3 जा 6 होता है, तो यहाँ पर 6 उतार लेंगे, और यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 2 है। ये इससे कितना कम है, तो ये इससे ओनली 1 कम है, यानी कि पावर 2 है यहाँ पे पावर 1 है, तो यहाँ पर x की पावर 1 की कमी है, तो जितनी की कमी है उसको ऊपर लिख देंगे। अब देखो वापस अगर इनटू करें तो 2 3 जा 6 आया, और फिर x की पावर 1, तो यहाँ पर x की पावर 2 हो जाएगा। दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो, और उसके बाद फिर आगे बढ़ जाते हैं, प्लस और ये भी प्लस है तो प्लस प्लस का प्लस ही होगा, और 1 इंटू 3x करेंगे तो 3x आएगा। उसके बाद अपन एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, और लाइन ड्रॉ करने के बाद जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो प्लस है, जो ओल्ड साइन है उसको नहीं लेना है, न्यू साइन लेना है, क्योंकि साइन चेंज हो जाती है। माइनस करो तो नीचे की साइन चेंज हो जाती है, और ये ओल्ड साइन जो इसके पास पहले से प्लस था वो चेंज होकर माइनस हो जाता है। यहाँ पे भी 3 के सामने जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस हो गया। अब यहाँ पर 6x² में 6x² माइनस होगा तो ये 0 आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर 5x माइनस का है, और 3x जो न्यू साइन है उसकी माइनस है, तो ये माइनस और ये भी माइनस, माइनस माइनस का प्लस होगा, तो ये जो नंबर्स होंगे वो प्लस होंगे, लेकिन जो साइन होगा वो बढ़ेगा लगेगा। बड़ा कॉमन 5 है कि 3 है, 5 है, 5 का साइन जो है माइनस है, तो अपन माइनस लगा देते हैं, और 5 में 3 को प्लस करना है। क्यों प्लस करना है, और फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, न्यू साइन को लेना है तो
तो माइनस माइनस का प्लस होगा, तो नंबर जो होंगे प्लस होंगे, लेकिन जो नीचे जो आंसर आएगा वो बड़े के साइन में आएगा, तो माइनस में आएगा। तो यहाँ 5 और 3 जो हो जाएगा वो 8 हो जाएगा, 8x होगा। उसके बाद यहाँ पर +1 को उतार लेंगे अपन नीचे, रिकवर करेंगे इसको। उसके बाद में क्या बनाऊं, यहाँ पे कौन सा साइन आएगा ये कंफ्यूजन रहता है। तो यहाँ पे 0 के जो बाजू में जो साइन है माइनस, वही ऊपर यहाँ पर अपन को मेंशन कर देना है। अब अपने को लाना है 8x और अपने पास मान लें 2x। तो x की पावर 1 है, यहाँ पर भी x की पावर 1 है। x को मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितना x अपने को यहाँ पे चाहिए उतना यहाँ पर ऑलरेडी है। अब 2 के टेबल में 8 कितने बार में आता है, तो 2 के टेबल में 8 आता है 4 टाइम्स में, तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे, 2 4 जा 8। तो यहाँ पे अब 2 4 जा 8 हुआ। उसके बाद अपन देखो साइन यहाँ पे लिखा था ना, साइन नंबर वेरिएबल, इस सीक्वेंस को याद रखना। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस का माइनस होगा। उसके बाद फिर 2 का 4 से मल्टीप्लाई करें, 2 4 जा 8 होगा। फिर यहाँ पर x और यहाँ पर x नहीं है, तो ओनली एक x बस मेंशन होगा, क्योंकि यहाँ पर x नहीं है। उसके बाद फिर आगे बढ़ जाते हैं, 2x के बाद यहाँ पर +1 है, तो यहाँ पर प्लस माइनस का माइनस होगा, और 1 into 4 करेंगे तो 4 बन जाए 4 आएगा। उसके बाद एक लाइन छोड़ के अपन यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और लाइन ड्रॉ करने पर यहाँ पर माइनस करेंगे, तो माइनस करने पर नीचे का साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। उसके बाद अपन 8x जो है माइनस में और 8x जो है प्लस में, ये हो जाएगा 0। उसके बाद अब देखो +1 है और यहाँ पर +4 है, क्योंकि न्यू साइन को लेना है, ओल्ड को नहीं लेना है। तो यहाँ पर न्यू जो चेंज हुआ साइन है वो है +4 और +1 दोनों मिलकर हो गए +5। तो आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन आया वो आया 3x -4, और जो रिमाइंडर आया जो आया वो आपका देख सकते हो यहाँ पे 5 आ गया। तो यहाँ पर इस तरीके से अपन को क्वेश्चन और रिमाइंडर निकालना है। इस तरीके से अपन ने दूसरे क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो को फिर से रिवर्स करके आप फिर से इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो लीजिए आ चुके हम अपने थर्ड नंबर के क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है यहाँ पे चेंज हो जाएगा, थर्ड नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने को 2x³ + 4y² + 3x 3y + 1 + 1, यानी कि यहाँ पर जो है ये डिविडेंड का काम करेगा और ये जो होगा डिवीजन होगा। तो सबसे पहले अपन इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं और यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पर 2y³ होगा +4y² + 3y + 1, और अपन इसको डिवाइड करेंगे y + 1 से। ठीक है, तो आप इसको कैसे करेंगे? सबसे पहला काम अपने को यहाँ पर क्या दिया है, y की पावर 1 दी है, यहाँ पे क्या दिया है 2y³ दिया है। अब ये y की पावर 3 और यहाँ पर y की पावर 1 है, कितने की कमी है, ये कितना बड़ा है इससे, इसकी पावर कितनी बड़ी है इससे, इसके पावर से। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये पावर 3 है और यहाँ पर पावर कुछ नहीं है 1 है। तो यहाँ पर डेफिनेटली पावर जो है 2 पावर्स बड़ी है, 2 डिग्रियां बड़ी है। तो यहाँ पर अपने को y की पावर 2 तो लिख ही देना है, पर प्लस यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो 1 से अपन किसको मल्टीप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पर अपने को मल्टीप्लाई के फॉर्म में चाहिए। तो यहाँ पे अपने को 1 तो छुपा हुआ है, यहाँ पे 1 से किसको इनटू करेंगे 2 आ जाएगा, तो 1 से 2 को इनटू करेंगे तो 2 1 2 आएगा, तो यहाँ पर 2 आएगा। तो अब आप देखो यहाँ पर y की पावर 1 थी, यहाँ पर y की पावर 2, तो टोटल मिलके बन गया y की पावर 3। तो यहाँ पर 2y की पावर 3 हो गया। उसके बाद इसको जैसे इससे इनटू किए, इसको जैसे ही इससे इनटू किए, फिर आगे बढ़ जाते हैं पर प्लस प्लस का प्लस होगा और 1 का मल्टीप्लाई जब 2y से करेंगे तो 2y² आएगा। ठीक है, अब अपन इसको आगे इसमें लाइन खींचते हैं, यहाँ पर इसको जो है माइनस करेंगे, माइनस करने पर वही नीचे का साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। अब 2y³ में 2y³ को माइनस करेंगे तो 0 आएगा। वैसे ही सेम आगे बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पर 4y² में 2y² माइनस करना है, क्योंकि न्यू साइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे न्यू साइन क्या बोल रहा है अपने को, माइनस करने के लिए। तो 4y जो है बड़ा है और प्लस में है, 2y जो है छोटा है इससे 4 से और ये माइनस में है। तो मैं अक्सर बताता हूँ कि बड़े का साइन लगेगा, बड़ा जो नंबर है वो मेरे पास 4 है, तो 4 प्लस पे है और प्लस का साइन लगेगा, तो यहाँ पर अपने पास 2y² आ जाएगा। ये 2y² क्यों आया, देखिए 4 में 2 माइनस करेंगे, माइनस क्यों कर रहे हैं, नीचे का साइन माइनस है तो प्लस माइनस का माइनस होगा, लेकिन साइन हमेशा बड़े का लगता है।
तो बड़ा जो है 4 है, तो 4 का प्लस वाला साइन लगा। उसके बाद फिर प्लस 3y को अपन रिकवर किए, नीचे उतार लिए। उसके बाद 0 के बाजू में जो साइन है उसको बिना सोचे समझे आप ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है। अब अपने को लाना है 2y² और अपने पास है ओनली y बस, तो अपने को यहाँ पर 2 लिखना ही लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, और यहाँ पे y का स्क्वायर लाना है, बट अपने पास y 1 ही है पावर, तो एक y की और कमी है, तो यहाँ पर y और लिखेंगे ताकि ये पूरा पूरा कंप्लीट हो जाए। अब देखिए प्लस, देखो साइन नंबर वेरिएबल पे चलते हैं, साइन नंबर वेरिएबल पे, तो साइन में 1 का 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2 आया, फिर y का y से मल्टीप्लाई किए तो y² आया। अब इसको करके छोड़ नहीं देना है, आगे बढ़ जाना है, प्लस प्लस का प्लस हुआ। उसके बाद 1 का 2y से मल्टीप्लाई किए तो 2y आ गया। अब यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, उसके बाद इन दोनों को माइनस कर देंगे। माइनस करने पर इसके जो सामने प्लस है वो चेंज होके माइनस हो जाएगा, इसके सामने जो प्लस है वो चेंज होके माइनस हो जाएगा, तो इस तरीके से दोनों माइनस हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखो 2y² प्लस पे 2y² माइनस पे है, तो ये 0 आ जाएगा। वैसे ही आगे बढ़ जाते हैं, तो 3y जो है प्लस पे और 3y जो है माइनस पे है, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, तो 3y में 2y को माइनस किए तो 1y बचेगा, लेकिन प्लस का बचेगा। क्यों? क्योंकि बड़े का जो साइन है वो 3y है, बड़ा 2y से, तो बड़े का साइन लगता है प्लस, तो यहाँ पर प्लस लगेगा, और 3 में 2 माइनस करेंगे क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस का माइनस होगा, लेकिन साइन बड़े का लगता है, तो बड़ा 3 है, और 3 का प्लस नीचे उतार लिए। अब अपन जैसे 3y को एक बार रिकवर किए थे वैसे ही 1 को भी करेंगे, तो प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो, और 0 के बाजू में जो साइन है प्लस का उसको अपन ऊपर उतार लेंगे, और यहाँ पे अपने को लाना है 1y, तो यहाँ पर 1y पहले से ऑलरेडी है, और यहाँ पर 1y चाहिए, तो यहाँ पर 1y पहले से जो अपने को चाहिए वो अपने को यहाँ पर दिया हुआ है नीचे, तो अपन को ओनली 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ताकि उतने का उतने ही रहे, तो 1y 1 जा 1y उतना ही है, 1y 1 जा 1y, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं, प्लस 1 1 जा 1, तो यहाँ पर प्लस 1 हो जाएगा, और जब इसको अपन माइनस करेंगे तो नीचे का साइन फिर चेंज हो जाएगा, ये माइनस में और ये भी माइनस में। अब देखो 1 प्लस में और 1 न्यू साइन में पड़ी माइनस में, 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 1y जो है प्लस में, 1y जो है माइनस में, ये भी 0 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये आया आपको ऊपर वाला, यानी कि 2y² प्लस 2y प्लस 1, और जो रिमाइंडर आया आपका रिमाइंडर वो आपका आया 0, तो यहाँ पे इसकी बात करें तो ये 0 आया है। तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन और रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो ये आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो, और नहीं समझ में आया होगा तो कहीं पर कोई दिक्कत होगी तो मेरे से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ